Good morning, students. Welcome to PNMRC e-learning classes. In continuation of chapter number 13, that is motion and time, today we are going to start our video with the topic measuring speed. This is the fourth part of this chapter, page number 148. Having learned how to measure time and distance, you can calculate the speed of an object. तो आपने अब तक ये पढ़ लिया कि टाइम और डिस्टेंस अगर आपको पता है तो आप स्पीड भी कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि स्पीड का फॉर्मूला होता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. Let us find the speed of a ball moving along along the ground. Activity 13.3. Draw a straight line on a ground with chalk powder on or line and ask one of your friend to stand 1 to 2 meter away from it. अब आप क्या करें कि एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, एक एक्टिविटी करते हैं कि आप एक लाइन स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दीजिए ग्राउंड के ऊपर, या तो चॉक पाउडर से या लाइम स्टोन से, और अपने फ्रेंड को बोलिए कि उस लाइन से वो 1 या 2 मीटर अवे खड़ा हो जाए. लेट योर फ्रेंड जेंटली रोल अ बॉल अलॉन्ग द ग्राउंड इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द लाइन. जैसे कि आपका फिगर 13.6 में दिखा रखा है कि अपने फ्रेंड से बोलिए कि उस लाइन के परपेंडिकुलर वो एक बॉल को रोल कराए. नोट द टाइम एट द मोमेंट द बॉल क्रॉस द लाइन. और वो टाइम आप नोट कर लीजिए जब बॉल जो है उस लाइन को क्रॉस करे, एंड ऑल्सो व्हेन इट कम टू रेस्ट. और वो भी टाइम नोट कर लीजिए जब बॉल जो है एकदम रुक जाए. हाउ मच टाइम डज द बॉल टेक टू कम टू रेस्ट. और आपको बताना है कि जब बॉल रेस्ट पे आती है तो कितना समय वो लेती है, कितने टाइम के बाद वो बॉल जो है रुक जाती है, ये आपको बताना है. Now student measure the distance between the point at which the ball crosses the line and the point where it comes to rest. इसके साथ साथ स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, आपको डिस्टेंस भी मेज़र करना है जहाँ से आपने बॉल ली और जहाँ पर उस लाइन को क्रॉस किया उतना डिस्टेंस, और साथ में उतना डिस्टेंस जहाँ पर जाकर बॉल रुकी. यू कैन यूज़ अ स्केल और अ मेजरिंग टेप. उसको मेज़र करने के लिए, डिस्टेंस को मेज़र करने के लिए आप मेजरिंग टेप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर वो नहीं है आपके पास तो स्केल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं. लेट डिफरेंट ग्रुप रिपीट द एक्टिविटी. अब हम बाकी बच्चों से भी बोलेंगे कि आप ये एक्टिविटी रिपीट करें. रिकॉर्ड द मेजरमेंट इन टेबल 13.3. नेक्स्ट पेज पे जो आपको टेबल दिखा रखी है 13.3, उस पर अपना रिकॉर्ड आप लिख सकते हैं. इन ईच केस कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द बॉल. इसके साथ में आप स्पीड भी कैलकुलेट कर सकते हैं. जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम. कितना डिस्टेंस था, उसमें कितना समय लगा, उससे आप डिवाइड कर देंगे तो आपकी क्या आ जाएगी, स्पीड आ जाएगी. यू मे नाउ लाइक टू कंपेयर योर स्पीड ऑफ वॉकिंग और अ साइकिलिंग विद दैट ऑफ योर फ्रेंड. इसके साथ में आप क्या कर सकते हैं कि वॉकिंग या साइकिलिंग जब आप कर रहे हैं तो आप अपनी स्पीड और आपकी फ्रेंड की जो स्पीड है वो भी मेज़र कर सकते हैं. यू नीड टू नो द डिस्टेंस फ्रॉम द स्कूल, फ्रॉम योर होम और फ्रॉम सम अदर पॉइंट. आपको सिर्फ क्या याद रखना है, आपको अपना डिस्टेंस याद रखना है, और साथ में कितना समय लगा उस डिस्टेंस को कवर करने में वो आपको याद रखना है. Each one of you can then measure the time taken to cover that distance and calculate your speed. It may be interesting to know who among you is the fastest. और अपने दोस्तों के बीच में अगर आप डिस्टेंस को या स्पीड को देखेंगे तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा कि कौन सबसे पहले फास्ट मूव करता है. Speed of some living organism are given in table 13.4 in kilometer per hour. You can calculate the speed in meter per second yourself. तो एक टेबल दे रखी है आपको, उस टेबल में सब एनिमल्स हैं, उनकी स्पीड दे रखी है किलोमीटर पर आवर में. आप मीटर पर सेकंड में भी उसको कैलकुलेट कर सकते हैं. नाउ स्टूडेंट, पेज नंबर 150. रॉकेट्स लॉन्चिंग सैटेलाइट इनटू द अर्थ्स ऑर्बिट ऑफन अटेन स्पीड अप टू 8 किलोमीटर पर सेकेंड. इसका मतलब कितना तेज चलता होगा रॉकेट. वो क्या करता है, कितना चलता है, 8 किलोमीटर पर सेकेंड. एक सेकेंड के अंदर 8 किलोमीटर
वो उसकी स्पीड होती है। ऑन द अदर हैंड अ टॉर्टोइज कैन मूव ओनली विद द स्पीड ऑफ अबाउट 8 सेंटीमीटर पर सेकेंड। और अगर हम टॉर्टोइज की बात करें, कछुए की बात करें, तो केवल वो 8 सेंटीमीटर पर सेकेंड मूव करता है। यू कैन कैलकुलेट हाउ फास्ट इज अ रॉकेट कंपेयर टू द tortoise. Once you know the speed of an object, you can find the distance moved by it in a given time. जैसे ही आपको ये पता चल जाता है कि स्पीड कितनी है किसी ऑब्जेक्ट की, आप डिस्टेंस भी आप निकाल सकते हैं. ऑल यू हैव टू डू इट्स टू मल्टीप्लाई स्पीड बाय टाइम. फॉर्मूला क्या है डिस्टेंस फाइंड आउट करने का? स्पीड को टाइम से मल्टीप्लाई कर दो. सो डिस्टेंस कवर्ड इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम. You can also find the time of an object would take to cover the distance while moving with the given speed. और अगर आपको टाइम फाइंड आउट करना है वो भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं. टाइम टेकन इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड. You might have seen a meter fitted on the top of a scooter or a motorcycle. आपने देखा होगा आपके मोटर साइकिल पर एक मीटर फिट होता है. सिमिलरली मीटर कैन ऑल्सो बी सीन ऑन अ डैशबोर्ड ऑफ अ कार. कार के डैशबोर्ड पे भी आपने एक मीटर देखा होगा, बस के पे भी देखा होगा, और जितने भी व्हीकल्स हैं उनके आपने जो डैशबोर्ड होता है उसके ऊपर आपने क्या देखा होगा? एक मीटर देखा होगा. shows 30 figure 13.7 shows the dashboard of a car. Note that one of the meter has kilometer per hour and written in one corner. This is called the speedometer. तो आप डैशबोर्ड, कार के डैशबोर्ड पे देखेंगे उसमें लिखा होगा किलोमीटर पर आवर, तो वो को हम क्या बोलते हैं? स्पीडोमीटर बोलते हैं. इट रिकॉर्ड्स द स्पीड डायरेक्टली इन किलोमीटर पर आवर. वो क्या करता है? ये जो स्पीडोमीटर है वो क्या रिकॉर्ड करता है? स्पीड रिकॉर्ड करता है. किस यूनिट में? किलोमीटर पर आवर में. There is also another meter that measures the distance moved by the vehicle. This is known as odometer. स्पीडोमीटर तो स्पीड मेज़र करता है. इसके अलावा एक और मीटर होता है व्हीकल पे जो क्या मेज़र करता है? आपका मेज़र करता है डिस्टेंस. उसको हम क्या बोलते हैं? ओडोमीटर. While going from the for the school picnic, Paheli decided to note the reading on the odometer of the bus after every 30 minutes till the end of the journey. Later on, she recorded her reading in table 13.5. तो उसने क्या करा? पहेली ने जब वो पिकनिक के लिए गई तो उसने हर आधे घंटे के बाद में स्पीडोमीटर पर कितना किलोमीटर उसने ट्रेवल की बस ने उसको नोट करती रही और उसने टेबल 13.5 को उसमें लिखा. कैन यू टेल हाउ फार वॉज द पिकनिक स्पॉट फ्रॉम द स्कूल? इससे हम ये बता सकते हैं कि पिकनिक स्पॉट जो है स्कूल से कितनी दूर है. कैन यू कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द बस? इससे हम स्पीड ऑफ द बस भी कैलकुलेट कर सकते हैं. लुकिंग एट द टेबल, बूजो आस्क्ड पहेली whether she can tell how far they would have traveled till 9:45 AM. इसके अलावा आप ये भी बता सकते हैं कि आप किसी पर्टिकुलर टाइम पे अगर स्टार्ट किया और किसी पर्टिकुलर टाइम पे आपने किसी अपना व्हीकल जो है स्टॉप किया तो कितने किलोमीटर हम उस टाइम के बीच में ट्रेवल किया हमने, ये भी हम बता सकते हैं. पहली हैड नो आंसर टू दिस क्वेश्चन. दे वेंट टू देयर टीचर. She told them at one way to solve this problem is to plot a distance time graph. Let us find out how such graph is plotted. तो बच्चों हम नेक्स्ट अपनी जो वीडियो है उसमें हम क्या पढ़ेंगे? डिस्टेंस टाइम ग्राफ. I end my video here only, but students, we will meet tomorrow with the next part of this chapter. Up till then, goodbye, thank you, and have a nice day.